एक शिकारी पूरा दिन जंगल में इधर-उधर भटकता रहा, लेकिन उसे कहीं भी शिकार नजर नहीं आया। थक कर वह एक घने पेड़ की ठंडी छांव के नीचे बैठ गया, ताकि थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर से कोशिश कर सके। अचानक उसकी नजर पेड़ की एक ऊंची शाख पर बैठी एक मासूम फाख्ता पर पड़ी। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत अपना धनुष तीर संभाला और पूरी ध्यान से फाख्ता पर निशाना साध लिया। जैसे ही फाख्ता ने नीचे शिकारी को अपनी तरफ देखते हुए देखा, वह घबरा गई। उसने तुरंत उड़ जाने का इरादा किया, लेकिन जैसे ही उसने अपने पंख फैलाए, अचानक एक खूंखार बाज पास की शाख पर आकर बैठ गया। उसकी तेज नजरें फाख्ता पर जमी हुई थीं। वह घात लगाकर बैठा था कि जरा सी भी हरकत हो और वह झपट कर उसे अपना शिकार बना ले। अब फाख्ता बुरी तरह फंस चुकी थी। नीचे शिकारी का तीर उसके सीने की तरफ तैयार था और ऊपर बाज उसके उड़ने का इंतजार कर रहा था। उसे अपनी मौत बिल्कुल सामने दिखाई देने लगी। बेबस होकर उसने आसमान की तरफ देखा और धीमी आवाज में दुआ की, ऐ मेरे रब, अगर मैं उड़ूं तो बाज का शिकार बन जाऊंगी, और अगर बैठी रहूं तो शिकारी का निशाना बन जाऊंगी। अब तेरे सिवा मेरा कोई सहारा नहीं, तू ही मेरी मदद कर। उसी पल जब शिकारी ने तीर की डोरी पूरी ताकत से खींची, झाड़ियों में से एक जहरीला सांप तेजी से निकला और उसके पैर पर डस लिया। शिकारी दर्द से चीख उठा। उसका हाथ कांप गया और तीर निशाने से हटकर चल पड़ा। वह सीधा ऊपर बैठे बाज के सीने में जा लगा। बाज तड़पता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उधर सांप के तेज जहर ने शिकारी को भी मौका न दिया। कुछ ही पलों में वह भी तड़पता हुआ वहीं ढेर हो गया। इस तरह दोनों दुश्मन, जो फाख्ता की जान लेने आए थे, अपने अंजाम तक पहुंच गए। फाख्ता ने सुकून की सांस ली, अपने रब का शुक्र अदा किया और सुरक्षित अपने घोंसले की तरफ उड़ गई। सीख: कभी कभी खामोशी और सब्र ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। मदद वहां से आती है जहां से इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होता।